जूतों को मोज़े पहनाना क्यों ज़रूरी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो ना सिर्फ आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी बल्कि आपके पैसों की बचत भी होगी, टाइम की भी बचत होगी और आपको नए नए आइडियाज़ भी मिलेंगे। जो चलिए जी चलते हैं अपनी फर्स्ट टिप की तरफ। फर्स्ट टिप मेरी इस तरह के शूज़ को लेकर है। हमारे शूज़ जो होते हैं वक्त के साथ साथ हो जाते हैं पुराने, तो यहाँ पे इस तरह का जो तला होता है ये भी जो है ना घिस जाता है। जब ये घिस जाता है ना तो फिर हमारे पैरों में भी दर्द होने लगता है। तो फिर जाहिर सी बात है हम मेडिकेटेड यानी कि शूज़ जो होते हैं उसका यूज़ करते हैं या मेडिकेटेड चप्पलें जो होती हैं उसका यूज़ करते हैं। तो अब से आपको कोई मेडिकेटेड चप्पलें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी किस्म के शूज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम पुराने शूज़ को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसका जो तला है ना ये घिस गया है, ख़राब हो गया है या घिस रहा है, तो आप इसको क्या कीजिए, कोई भी पुराना सॉक्स आपके घर में रखा हुआ होगा, एक्स्ट्रा रखा होता है, तो वो आप इसको पहना दीजिए और इस तरह से अपने शूज़ के अंदर डाल के इसको दोबारा से यूज़ कीजिए। इंशाल्लाह आपका जो ये तला है ये आपको इरिटेट भी नहीं करेगा, काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा। और अगर आपको ये शूज़ थोड़े से लूज़ भी होंगे तो ये थोड़े से आपको सेट हो जाएंगे, यानी कि फिट आएंगे, टाइट होंगे और इस तरह से आप बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगी आपको। और जो भी हमारे पैरों में पसीना वगैरह आता है ना वो भी हमारे पैरों में नहीं आएगा, क्योंकि हमने सॉक्स लगा दिया है। यहाँ पर सॉक्स की वजह से अगर हमें पसीना पैरों में आ भी रहा होगा तो वो फ़ौरन से जब्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोबारा अपने घिसे पिटे शूज़ को है दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं और अपने बहुत सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। आजकल आपको पता है शूज़ इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि अगर हम ख़रीदने भी जाएँ ना तो 2 से 3-4 हज़ार से कम के शूज़ नहीं आते हैं और जो अच्छे होते हैं वो तो तकरीबन 5 से 6 हज़ार के ही शूज़ आते हैं। तो इस तरह से आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। आ जाते हैं अभी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की मैच बॉक्स को लेकर है। कभी कभार होता क्या है कि हम लोग बेदहानी के अंदर माचिस जो है ना गलत तरीके से खोल लेते हैं। इसका डब्बा हम जो ऊपर की जानिब से खोल लेते हैं, तो होता क्या है कि हमारे हाथ गीले होते हैं, हम बर्तन वगैरह वॉश कर रहे होते हैं, हमें चूल्हा भी जलाना पड़ जाता है। तो इस तरह का देखिए ये जो रोगन लगा हुआ है ना, ये मसाला जो इसका लगा हुआ है ये हो जाता है सारा गीला, जिसकी वजह से हमारी माचिस हो जाती है ख़राब। जब एक मरतबा ये ख़राब हो जाए, इस पर गीले हाथ लग जाए या फिर इस पर सिलन आ जाए तो फिर आप कितनी भी कोशिश कर लें ये जलती नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें और भी मुश्किलात होती है। तो यहाँ पे आपके साथ आज मैं यूनिक टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपको ये फालतू खर्चे आपके ख़त्म होंगे और इस तरह से आपकी चीज़ें भी जो ना वेस्ट होने से बच जाएंगी। तो आपने करना क्या है कि आपको मैं यहाँ पे मैं ले लूँगी एक जी मार्कर ले लूँगी। आप कोई भी पेन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बोर्ड मार्कर ले लिया है, तो फिलहाल तो मेरे पास यही था। आप चाहें तो कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जिस तरफ ये निचला हिस्सा है जहाँ पे रोगन यानी कि मसाला नहीं लगा हुआ होता उस तरफ मैं लिख दूँगी येस, GYES यस लिख दूंगी। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे इस तरफ से माचिस जो है ऊपर की जानिब खोलनी है। तो इस तरह से मेरे हाथ चाहे कितने भी गीले हों या मैं कितनी भी जल्दी में हूँ, तो इस तरह से देख सकते हैं आप लोग। इस तरह से मैंने नहीं खोलना है, ऊपर की जानिब से मैंने नीचे की जानिब निशान लगा दिया है, उसी जानिब से मुझे खोलना है। तो इस तरह से क्या होगा कि मेरी माचिस जो है मुझे पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ से खोलना है। मेरी मैच बॉक्स जो है ख़राब भी नहीं होगी। और इस तरह से देखें इस महंगाई के दौर में हम थोड़े थोड़ा कर ही अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये निशानात चाहें तो लगा सकते हैं, यस और नो का टिक एंड इसका निशान लगा सकते हैं। और आ जाते हैं अपनी सेकंड टिप्स की तरफ। सेकंड टिप जो है मेरी, नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह के सॉक्स को लेकर है। जब भी हम नया सॉक्स लेकर आते हैं तो होता क्या है कि इसके अंदर जो रुआं वगैरह होता है ना वो हमें बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। ये तो खैर बच्चों के सॉक्स है, बच्चों को भी इरिटेट करता होगा। जाहिर सी बात है जब हमें इरिटेशन होती है जब भी हम नया सॉक्स पहनते हैं। तो सॉक्स चाहे बड़ों के हों चाहे बच्चों के हों, आप एक छोटा सा काम कर लीजिए। आपने क्या करना है, इसको करना है उल्टा करने के बाद आप जो ग्रेटर होता है इससे आप बिल्कुल इस तरह से ग्रेट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जितना भी एक्स्ट्रा रुआ है ना वो सारा ही इसके अंदर से निकल जाएगा और जब भी आप सॉक्स पहनेंगे आपको किसी भी किस्म की कोई भी इरिटेशन नहीं होगी। बाज़ वक़्त हम सॉक्स वगैरह पहनते हैं तो हमें हल्का सा करंट सा भी ऐसा फील होता है, तो वो भी आपको नहीं होगा। जितना भी करंट होगा ये ग्रेटर की मदद से ये फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। आप चाहे सॉक्स नए हों चाहे पुराने हों, आप इस तरह से एक बार करके ज़रूर देखिएगा, आपको बेहद फ़ायदा होगा। आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट, लहसुन छीलना जो है एक मुश्किल तरीन काम लगता है। तो यहाँ पे आज हम किस तरह से लहसुन छीलेंगे, तो ना हम छुरी की मदद लेंगे ना किसी और चीज़ की मदद लेंगे, हम एक ग्रेटर की मदद से लहसुन छीलेंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर ले लिया है। यहाँ पे लहसुन को देखिए मैं इस तरह से करूँगी। सबसे पहले तो मैं इसके छिलके जो ऊपर के मोटे मोटे छिलके जो है ना वो हटा दूँगी, क्योंकि जब ये छिलके ऊपर के हट जाएंगे ना तो हमें ग्रेट करना आसान हो जाएगा। इस तरह से हमारा लहसुन हमें पीसना भी नहीं पड़ेगा, छीलना भी नहीं पड़ेगा।
बगैर छीले, बगैर पीसे, बगैर छुरी की मदद से ही हमारा लहसुन अभी आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से चॉप होता है। ये तरीका आपको भी बहुत काम आएगा और बहुत जल्दी में ये हो जाता है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। एक लहसुन की जो कलियाँ, एक जो लहसुन की कली होती है तकरीबन हमें छीलने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन इस तरह से आप करेंगे ना तो आपके एक तीर से दो शिकार होंगे। आप देख सकते हैं लहसुन जो है हमारा घिस रहा है, यानी कि ग्रेट हो रहा है, और इसका छिलका जो है वो ऊपर की जानिब ही हट रहा है, ऊपर से खुद ही हटता रहेगा। और जो हमारा जितना भी लहसुन है ना वो इसी तरह से देखें बारीक भी होता रहेगा। इसको हम अपने सालन वगैरह में भी आराम से डाल सकते हैं। आपको कोई जूसर मशीन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही छुरी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हाथों से इसको छीलना पड़ेगा। मुझे ये आइडिया बहुत पर्सनली पसंद आया, तो अब से मैं इसी तरह से लहसुन छीलती हूँ, क्योंकि इससे जल्दी भी काम हो जाता है और जो है कि ना हमें कोई मुश्किल भी पेश नहीं आती है। मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगा था मुझे, ये सारा ही मेरा सहाँ से देखिए चॉप हो गया था। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा मेरा माशाल्लाह से चॉप हो गया है। चाहे आप 5 किलो लहसुन हो या 2 किलो लहसुन हो, 3 किलो लहसुन हो, आप बआसानी इसी तरह से ग्रेटर की मदद से करेंगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर मैंने वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट कर दी है, क्योंकि इसको तकरीबन घिसने में 1 मिनट तो लगा था, वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो यहाँ मैंने इसलिए थोड़ा सा इसको फास्ट कर दिया था। यहाँ आप देख सकते हैं लहसुन जो है मेरा कितना ज़्यादा छिल गया है, बाकी जो ऊपर के छिलके हैं ना वो ऊपर ही ऊपर रह गए हैं। इसी तरह से अपना सारा लहसुन जो है छील लूँगी, तो आप भी इस तरह से आसानी से छिल सकते हैं। आपका काम भी इस तरह से जल्दी हो जाएगा और आपकी जो है ना टाइम की भी बचत होगी। तो खैर, जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी तौर पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। और आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है मेरी इस तरह के गुलाब जामुन को लेकर है। गुलाब जामुन खाना किसको पसंद नहीं होता है। जो लोग भी मीठे के लवर हैं, यानी कि जो जिन लोगों को भी मिठाई पसंद होती है, मेरी तरह खैर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मिठाई खाना, तो यहाँ पे जो है ना मतलब उनको ये मीठा तो होता ही है, लेकिन इसका एक बेहद फ़ायदा, आज बहुत बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताऊँगी। मेन चीज़ होती है इसका शीरा। आप शीरा जो कभी भी गुलाब जामुन का आता है ना, कभी भी इसको डिस्कार्ड नहीं करा करें, इसको आप हमेशा संभाल के रखा करें, क्योंकि ये शीरा जो है ना, अभी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ हमारे कहाँ कहाँ और किन किन जगहों पे काम आ सकता है। हम लोग गुलाब जामुन तो खा लेते हैं, लेकिन इसका शीरा क्या करते हैं, फेंक देते हैं। जबकि आपको पता है इस महंगाई के दौर में हमें कोशिश यही करनी चाहिए छोटी छोटी चीज़ों को संभाल के रखें, ताकि ये हमारे काम आ सके। अक्सर औकात होता क्या है कि हमारे सर में शदीद किस्म का दर्द उठता है, और हम चाहे कितनी भी दवाइयाँ वगैरह खा लें तब भी सही नहीं होता है। दवाई खाने के 1-1.5 घंटा बाद भी अगर आपका सर दर्द जो है सही नहीं हो रहा है, तो आप ये वाला तरीका लाजमी तौर पर फॉलो करें कि गुलाब जामुन मंगाएं और गुलाब जामुन को शीरे के साथ आप लगा के खाएं। तो इससे क्या 4 से 5 गुलाब जामुन आप खाएं और आपको यकीन करें आधी घंटा भी नहीं लगेगी, आपका सर का दर्द पुराने से पुराना होगा, वो भी ठीक हो जाएगा। बाकी इसका जो शीरा होता है वो लाजमी तौर पे आप संभाल के रखें, क्योंकि शीरा जो है ना बहुत ज़्यादा काम आता है। सेकंड टिप्स ये है कि अगर आपके पास गुलाब जामुन नहीं है, तो अगर आप शीरा रखा हुआ भी है तो भी आप ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यार दालचीनी आप देख रहे हैं, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लीजिए। ग्रेट करने के बाद आप ये इसको थोड़ा थोड़ा सा चटाएंगे ना, अगर किसी के भी सर में दर्द है तो इससे भी काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ता है। माशाल्लाह मेरे बेटे का सर का दर्द जो था ना बिल्कुल ख़त्म हो गया था, क्योंकि दवाई देने के बाद भी सर का दर्द नहीं जा रहा था। तो ये वाला जो तरीका है ना, ये मेरी नानी दादी का टोटका है। आप लोग भी आजमाएं, इंशाल्लाह आप लोग को भी फ़ायदा होगा। और आप लोगों ने मुझे दुआएं देनी है लाजमी तौर पे। बस जो लोग भी मेरे चैनल पे न्यू है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी तौर पर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए और आप इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। इस तरह ये देखें, आपने थोड़ी देर में चाटना है ये, यानी कि तो इससे क्या होगा कि आपको बेहद फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह आपका सर का दर्द गायब हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।